भिंड शहर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर आज हाथ ठेले व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में भिंड जिला कलेक्टर डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी, नगर पालिका अध्यक्ष सुनील वाल्मीक व नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया, नगर पालिका मुख्य अधिकारी यशवंत वर्मा व भिंड एसडीएम उपस्थित रहे। वहीं नगर पालिका के पार्षदगण एवं नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच में हाथ ठेला व्यापारियों की विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग का आयोजन इसीलिए किया गया था क्योंकि शहर अंचल के अंदर सदर बाजार के अंदर निरंतर कई वर्षों से हाथ के ठेले मुख्य रोड पर लगाए जाते हैं, जिससे कि आवागमन सबसे ज़्यादा वहां बाध माना जाता है और बाध होने की वजह से कई परेशानियां होती हैं, जिसको लेकर नगर पालिका के माध्यम से अब सौंदर्यीकरण भी सदर बाजार का कराना है। जिस सौंदर्यीकरण के लिए हाथ के ठेलों को हॉकर जोन में शिफ्ट कराना सुनिश्चित किया गया है, जिसके विषय पर भिंड जिला कलेक्टर के माध्यम से हॉकर जोन में समस्त ठेले व्यापारियों को कार्य करने के लिए प्राथमिकता दी गई है और उनकी दुकानें अब हॉकर जोन में ही लगेंगी। अगर सदर बाजार में किसी भी प्रकार से फुटपाथ दुकानदार या अन्य कोई भी ठेला लगाता हुआ पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की भी विशेष दिशा निर्देश हुए हैं। साथ ही यहाँ ये भी कहा गया है कि हॉकर जोन में दशहरा पर्व तक सभी ठेला व्यापारियों को वहां शिफ्ट कराना है, जिसके विषय पर मात्र अब 5 दिन के बाद ही सदर बाजार के अंदर संपूर्ण तरीके से सौंदर्यीकरण की व्यवस्थाओं को नगर पालिका सुनिश्चित करेगी, जिसके लिए आज एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ था। जिस बैठक में हॉकर जोन में पहुंचने वाले ठेले व्यापारियों के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, साथ ही लाइटिंग व्यवस्था और हॉकर जोन में कोई भी अब व्यवस्था नहीं होगी, इसके विषय पर भिंड जिला कलेक्टर के माध्यम से कहा गया है। साथ ही भिंड जिला कलेक्टर ने ये भिंड के सभी ठेले वालों को आश्वासन दिया है कि उनके ठेले की लॉटरी के माध्यम से उनको स्थान चिन्हित किए जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई हास्यास्पद नहीं होगा, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस विषय पर आलोचना भी नहीं करे कि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी के साथ गलत किया है। साथ ही यहाँ ठाट ठेले वालों ने यह भी कहा है कि उनको दीपावली तक मोहलत दी जाए, जिसके बाद में भी साफ स्पष्ट कह दिया है प्रशासनिक अधिकारियों ने कि भिंड शहर के अंदर निरंतर हाथ के ठेले कई सालों से लगते चले आ रहे हैं, जिसके विषय पर ना ही तो प्रशासन ने कोई कड़ा कदम उठाया तो और ना ही किसी भी प्रकार से यहाँ जनता प्रतिनिधि ने किसी भी प्रकार से अन्य लोगों को कड़े कदम उठाने के लिए कहा था। लेकिन अब भिंड के सौंदर्यीकरण में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस सौंदर्यीकरण के लिए हाथ के ठेला लगाने वाले व्यापारी स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग करेंगे तो निश्चित है कि हम शहर की सुलभ व्यवस्थाओं को सुडौल बना सकते हैं। जिसके विषय पर भिंड विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी से कहा है कि सबसे पहले सदर बाजार के अंदर फुटपाथ को पूर्ण तरीके से खाली कराना है, जिसके विषय पर ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी व्यापारी सदर बाजार के अंदर अपने किसी भी प्रकार से दुकानें स्थापित करता है तो ऐसे व्यापारियों पर 5,000 रुपये का चालान भरा जाए, जिसके लिए पूर्ण तरीके से व्यापारी संघ उनके सहयोग में रहेगा। साथ ही यहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी और भिंड जिला कलेक्टर, साथ ही भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने और यहाँ महिला हाथ ठेले व्यापारियों के यूनियन की निशा दीक्षित ने क्या कहा है, इस विषय पर जानते आज खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। विकास में एक आयाम जुड़ने जा रहा है। विधायक जी का बहुत प्रयास है कि भिंड को बहुत अच्छा बनाया जाए और ये बात सही है। जो ठेला वाले अभी तक जो लगे तो विधायक जी की कृपा से ही लगे। तालियां बजाओ। मंशा है कि भिंड का विकास हो, भिंड ऐसा दिखाई दे कि आने वाला आदमी कहे कि हाँ वास्तव में भिंड में कुछ हुआ है, भिंड परिवर्तन की ओर है। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे अंदर दिल में दर्द है कि आप ठेला वाले हो, गरीब हो, परंतु ये प्रक्रिया निरंतर नहीं चल सकती। थोड़ा आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसलिए आप जो निर्णय ले रहे हो वो भी आप छाती में पत्थर रख के ले रहे हो, परंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप इसमें सहयोग कीजिए, विधायक जी आपके साथ सहयोग करेंगे। दूसरी बात है, मैं आपको अवसर करना चाहता हूं, पूरी तरह से कार्रवाई होगी। कोई भी व्यापारी फुटपाथ नहीं लगाएगा। फुटपाथ लगाएगा विधायक जी के जरिए, नगर पालिका के जरिए, एडीएम के जरिए, कलेक्टर साहब के जरिए 5,000 रुपए का चालान होगा। आप लोग एक बार सहयोग करके देखिए। अगर आपको ये लगे कि मां सुविधाओं की कमी है, विधायक आपके लिए पूरी सुविधाएं जुटाने की कोशिश करेगा। मैं केवल इतना कहूंगा, सिर्फ एक बार आप भिंड की प्रगति में हाथ दीजिए।
विधायक जी आपके लिए एक गुना नहीं 10 गुना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भिंड में जो गोल मार्केट है वहाँ पर कभी भी जाएं तो आपको अव्यवस्थित भीड़ दिखाई देती है। वहाँ ठेले बहुत संख्या में हैं और उसके अलावा वहाँ जो खरीदार आते हैं, ग्राहक आते हैं और टमटम वगैरह लग जाते हैं, तो वहाँ से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से इन ठेले वालों का व्यापार भी प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो वहाँ जाना चाहते हैं बाज़ार करने के लिए, वो भीड़ देखकर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं बाज़ार के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक जी के निर्देश पर और उनकी सहमति से जो हॉकर्स कॉर्नर बनाया गया है, वहाँ पर ठेलों को शिफ्ट किया जाएगा दशहरे के पश्चात, और वहाँ उनको हर संभव सहायता दी जाएगी, उनको सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे उनका व्यापार प्रभावित ना हो और वहाँ उनका वर्तमान स्थल से भी ज़्यादा व्यापार वहाँ पर उनका चले। इस हेतु आज मीटिंग ली गई थी। ठेले वाले भी थे, व्यापारी संघ के लोग भी थे, सभी की सहमति बनी है कि इसमें दशहरे के बाद इसे शिफ्ट किया जाए और दशहरे के बाद इस कार्य में हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे। सर, वहाँ जो हॉकर जोन बना हुआ है, उस हॉकर जोन के पास में भी एक अवैध शराब की दुकान भी है। अवैध शराब की दुकान नहीं है, शासकीय शराब की दुकान है। उसको इस तरह से कवर किया जाएगा कि वहाँ पर लोग पिए नहीं और किसी आने जाने वाले को उससे कोई असुविधा ना हो। सर, वाहनों का निकलना नहीं हो पाता है ऐसे रास्ते पर, जो मेन हॉकर जोन का रास्ता, वाहनों का निकलना अभी जहाँ है वहाँ भी नहीं हो पा रहा है, और जहाँ ले जाया जा रहा है वहाँ 2 साइड हैं, एक साइड से जाकर एक साइड से वाहन वापस आ सकेगा, वहाँ थोड़ी अव्यवस्था कम फैलेगी। सर, विशेष सुविधाएं क्या रखी गई हैं ठेले वालों? ठेले वालों के लिए सुविधाएं लाइट बनाई गई है, साफ़ सफाई की गई है, सुरक्षा दी जाएगी जिससे कि ठेले वाले वहाँ भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर सकें। कोई लिस्ट निकाली है कितने ठेले वाले हैं, कितने व्यापारी? ये आप सीएमओ नगर पालिका से ज्ञात करें। वैसे सर, इसमें एक पारदर्शिता के तौर पर लॉटरी सिस्टम से इसका एक्शन लिया जाएगा? लॉटरी सिस्टम से दुकान अलॉट की जाएगी। बता विधायक जी, अपने भिंड शहर में जो सबसे बड़ी ज्वलन परेशानी है सदर बाजार के मेन मुख्य ठेले के लिए, हॉकर जोन काफ़ी दिनों से बना हुआ है, कैसे किस प्रकार से सुसज्जित कर रहे हैं आप उसको? देखिए, ठेले वाले भी गरीब हैं, लेकिन बाज़ार को अगर विकसित करना है तो ठेले वालों को भी हॉकर जोन में जाना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से भिंड वासियों की समस्या थी, जैसे भिंड बड़ा हुआ है, धीमे धीमे आबादी बढ़ी, मोहल्ले बढ़े, लोग बढ़े, तो निश्चित रूप से ठेला के कारण आने जाने में असुविधा हो रही है, और असुविधा के कारण भिंड विकसित नहीं हो पा रहा है। तो ठेला, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, ठेले वाले हमेशा विकसित रहते हैं, कहीं एक जगह उनकी होती है। तो भिंड ही ऐसा है, और ठेला वालों की सुरक्षा रक्षा हमने की है अभी तक 20 साल में, वो मानते भी इस बात को। तो आज ठेला वाले सब तैयार हो गए इस बात के लिए कि जहाँ हॉकर जोन बना है वहाँ हमने सारी व्यवस्थाएं दी हैं, वहाँ कैमरा लगवाए, लाइट की सुविधा देंगे, पानी की सुविधा देंगे, और भी जो कहेंगे उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। और हम भी सोचते हैं ठेले वाले सही जगह पहुँचें और उनकी दुकानदारी दीपावली पे अच्छी तरह दीपावली मने। तो सब ठेले वाले तैयार हैं, हम चाहते सब मिलके, ठेले वाले हों, आप लोग हो, व्यापारी हो, पत्रकार, सब मिलके भिंड के विकास के लिए अक्सर हैं। ठेले वाले पूरे इसमें हाँ कर गए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सर, फुटपाथ पर जो दुकानें लगती चली आ रही हैं उनके विषय नहीं, व्यापारी के अभी अध्यक्ष आए, व्यापारी संघ के अध्यक्ष आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि कोई भी दुकानदार फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाएगा। जब ठेले वाले हटेंगे तो दुकानदारों का भी कर्तव्य बनता है, ये बड़े व्यापारी हैं, उनका दायित्व बनता है कि इस चीज़ में वो भी सहयोग करें कि उनकी सबसे समस्या ठेला वाले थे, उनकी समस्या का समाधान हो गया है, तो उनका भी दायित्व ठेला वालों को, बड़े व्यापारी है, कि हमारी समस्या का समाधान वो भी करें। ठेला इस काम में उनका भी, व्यापारियों को सबका सहयोग मिलेगा निश्चित रूप से। वैसे सर, सदर बाजार में सौंदर्यीकरण के विषय पर भी आपने बताया विधायक जी, सौंदर्यीकरण कब तक होगा, क्या है सौंदर्य? बहुत जल्दी, 7 टेंडर इसके हो गए, नगरपालिका ने टेंडर कराए, हम अच्छी लाइट लगाएंगे, वहाँ डिवाइडर लगाएंगे, आपको दिखेगा 1-2 महीने में भिंड का विकास के मामले में। एकदम सारी अभी हमने 6-7-8 महीने में योजना बनाई। भिंड में, गौरी में है, भिंड है, उधर सर्किट हाउस से लेकर अटेर रोड है। 8-2 महीने बाद समझने में 2 चुनाव आए, फिर बरसात हो गई, तो निश्चित रूप से आप भिंड विकसित भिंड दिखाएगा। कट साहब लगे हुए हैं सब, आज भी कल भी सर्किट हाउस से SDM साहब वगैरह सारे। बताएं, आज यहाँ ठेलों की विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आप लोगों का निर्णय क्या रहा प्रशासनिक अधिकारी? सबसे पहले तो जो विधायक जी थे, अन्य जो भी बैठे हुए थे वरिष्ठ अधिकारी, उनका मैं मतलब मन से आभार प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के बारे में इतना सोचा। क्योंकि हॉकर जोन भी कोई बुरा नहीं है, वहाँ पर भी बाज़ार चलेगा। हम तो माननीय जो विधायक जी हैं उनके साथ हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। लेकिन बस अब इतना तो हो ही गया है,
बस अब ये चाहते हैं कि जो भी कुछ सिस्टम हो कि प्रशासनिक ढंग से बहुत अच्छे तरीके से हो, जिससे सभी का फ़ायदा भी हो, सभी लोग सुनिश्चित तरीके से जो भी महिलाएं हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि वहाँ पर जो लास्ट में है ना, वहाँ पर बियर बार भी है, टॉयलेट्स वगैरह बनी हुई हैं, तो उसमें क्या है ना, थोड़ा सा महिलाओं को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो बस यही है कि वो सब कुछ हटा दिया जाए या फिर उसको सुनिश्चित तरीके से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। तो एक सर एक निवेदन और है कि जो भी कुछ हो नोटरी सिस्टम से हो, क्योंकि जो वो सिस्टम होगा लॉटरी वाला, तो उसमें क्या रहेगा कि जो दुकानें हैं ना, हम लोगों को रियलिटी से जो भी क्रम है उससे मिलेंगी हम लोगों को। मतलब आप संतुष्ट हो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो निर्णय लिए आप लोगों के? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। दशहरा के बाद आप लोग वहाँ से दुकान सदर बाजार से हटाकर अपने हॉकर जोन में शिफ्ट हो जाए? जी जी, हॉकर जोन में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों की भी क्या बोलते हैं, हम लोगों की भी सेफ्टी वहाँ होनी चाहिए। क्या है ना, वहाँ चोरियाँ भी बहुत होती हैं सर, जैसा कि अंदर वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कहा है कि वहाँ पर जो कैमरे वगैरह हैं, एक हम लोगों को गार्ड भी दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए, देखो आपके लिए नहीं होगा 10-20 हज़ार रुपये, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत होते हैं। तो एक गार्ड सुनिश्चित तरीके से वहाँ हो, जिससे हम लोग रात को कंफर्टेबल होकर कम से कम आराम से घर पे जा तो सकते हैं। बस हमारा यही है, हम लोग बिल्कुल उन लोगों के साथ हैं, लेकिन जो सिस्टम है ना, वो बस सिस्टम से चले। जैसे ये सदर बाज़ार में क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीन्स पैसे वगैरह लेते हैं, अपना ठेला नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो उस जगह है ना उसके पैसे लेते हैं, तो वो भी हम चिन्हित कर लिया। बिल्कुल बराबर हम है ना, बिल्कुल विधायक जी से निवेदन करेंगे। और अगर कोई ऐसा काम होता भी है ना, जैसे 4-4 ठेले लग रहे हैं, कोई लगा नहीं रहा है, 4-4 ठेले लग रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा भी हो रहा है, तो हम लोग बराबर उनके पास जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे शिकायत करने के लिए। वो हमें यहाँ भेज रहे हैं, तो हमारी बात का निराकरण भी करेंगे वो। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।